प्रियजनों, आप देख रहे हैं सीयूडी पाठशाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही खतरनाक वाली गर्मी है और इस गर्मी में ये सेंटर ही बहुत ज़्यादा गर्मी में था और जो पेपर बनाया गया है वो भी पूरा गर्मी में बनाया गया है। कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में अगर इसी तरीके से पेपर बनता रहा, मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आवाज़ नहीं गई होगी और मैं सोच रहा हूँ कि मेरी बात को ध्यान से सुना जाए, इसलिए मैं कोई थोड़ा सा ऐसा एरिया पकड़ लेता हूँ जहाँ पर आवाज़ मेरी जाए। अब मैं आपको जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। जिस तरीके से लोग पेपर बना रहे हैं, अगर इसी तरीके से पेपर बनाते रहें तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों में बस तुक्का मार के आप कोई भी कंपटीशन ब्रेक करने लगोगे, या फिर जो लोग सेलेक्ट होकर जाएंगे वो स्पेशली उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर कोर्स के लिए रिकमेंडेड ही नहीं होंगे। भाई पेपर ऐसा बनाया गया जैसे लग रहा है कि वो एक्चुअली किसी एक्सपर्ट से नहीं बनाया गया है, वो हमारे देश के सेताओं से बनवाया गया है। सेताओं से, समझ लो, सेताओं से बनवाया गया है। जैसे कि सोधी जी से, गोभी जी से, समता जी से और सेजरीवाल से, इन लोग को बोला गया है कि 5-5 क्वेश्चन बना के भेज दो और वो स्पेशली हम लोग से पूछा जाएगा। भाई ये पेपर मतलब ये सेंटीए क्या कर रहा है, सटक गया है। सेंटीए को ऐसे पेपर बनाना चाहिए। भाई पेपर बनाने का फिर आप सिलेबस देते क्यों हो? कम से कम 33% तो सिलेबस फॉलो करो। मतलब एकदम अति करके रखियो भाई, नरक जिसको बोलते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, अगर इस तरीके से आप पेपर बनाते रहे तो कुछ दिनों में आदमी पढ़ना छोड़ देगा, बस आके सीधे एग्जाम में बैठ जाया करेगा। और भाई ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं नवोदय विद्यालय से पढ़ा, फिर मैंने बीएचयू क्रैक करा, सेकेंड टाइम पीजी में बीएचयू में 4 कोर्सेज में क्रैक करा। इट मीन्स कहने का मतलब नॉर्मली अगर मुझे जज किया जाए तो एक मीडियम लेवल का मैं पढ़ने में रहूँगा कि नहीं रहूँगा। और इस तरीके से पेपर दे रहा हूँ, मतलब आपके अगर डबल सेक्शंस हैं, आप ऐसे पेपर बना दो कि इस सेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, डोमेन का कोई मतलब नहीं है, सब जनरलाइज है। भाई एक आदि मानस को क्वेश्चन पूछ रहे हो, दूसरा एकदम क्या आप भाई ये क्या कर रहे हो यार। मतलब सीटीयू क्या बोलते हैं उसे, सीटीयू पीएससी जो भी होता होगा भगवान जाने, उसमें भी आप लोगों ने प्री के पेपर ऐसे दे दिए कि मुझे लगता है कि बस मैथ्स वाले सेलेक्ट होकर जाएंगे। इससे पहले भी बहुत सारे पेपर आए जिसमें जैसे लास्ट टाइम बस पूरा का पूरा मैथ्स बेस्ड क्वेश्चन थे, लेकिन अभी का देखा जाए तो मैथ का फिर एकदम नामो निशान नहीं, रीजनिंग का पता ही नहीं है। 1-2 क्वेश्चन भूल से डाल दिया। भाई कुछ क्वेश्चन तो ऐसे गढ़े गए कि मतलब आ जाओ, क्लासरूम के वो टीचर होते हैं ना जो अपनी बीबी से दुखी होके आ जाते हैं जनरली क्लास में, तो सोचते हैं कि बच्चों को फेल कर दें, और वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे देंगे जिसका आंसर ना उनकी बीबी को पता होता है ना ही उस टीचर को पता होता है। बेसिकली ये लोग यही कर रहे हैं। हो माय गॉड, मैं क्या बताऊँ, इस गर्मी में माथा सटक गया भाई। ऐसे सेंटर्स पे भेजोगे, 20 रुपये पार्किंग का लेगा, 20 रुपये मोबाइल का, 20 रुपये बैग का। भाई आदमी क्या इतना पैसा फर रहा है क्या कि मतलब झाड़ के पैसे लेके आ जाएगा फिर वो पेपर दे के जाएगा? बकवास है यार। मतलब देश को समझना पड़ेगा। ऑल टाइम टॉकिंग अबाउट न्यूज़ पे डिबेट्स क्या चलते हैं, आदि पुरुष में क्या हुआ, साला यहाँ स्टूडेंट के जीवन में क्या हो रहा है इसके बारे में भी कभी बात करो भाई। छात्र जीवन की समझ रहे हो, सटक जाएगी भाई, ऐसे मत करो। मैं सच बता रहा हूँ, गवर्नमेंट शुड थिंक, एजुकेशन सिस्टम की इतनी मत ख़त्म कर दो कि मतलब कुछ बचे ही ना। भाई क्या कर रहे हो भाई? प्लीज़ रिक्वेस्ट टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन रिलेटेड टू द एजुकेशन मिनिस्ट्री, स्कॉलर्स पर्सन, जो भी विद्वान है, विद्वता के साथ पेपर बनाओ भाई। सिलेबस बनाया जाता है कि सिलेबस से क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे बकवास मत करो। इतनी धूप में आगे आदमी एग्जाम देने आता है, वो सोचता है कि चीज़ों को फॉलो करे, पैटर्न को देखे। कम से कम 33% तो सिलेबस दो यार। आदमी बताओ 1.5-2 महीनों के अंदर कम से कम 2 से 3 किताबें ख़त्म किया है। क्या कर रहे हो? एक क्वेश्चन वहाँ से नहीं है, कुछ भी मतलब मत पढ़ के जाओ भाई, मत पढ़ के जाओ। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस मोबाइल यूज करो, जाओ एग्ज़ाम दे दो। ये नौबत आने वाली है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। अगर आपको दुख दर्द तकलीफ़ है तो सेंटियो को टैग करें, अपना दुख बयां करें और इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। माफ़ी चाहूँगा कुछ गलत बोला हो तो, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला क्योंकि ऐसे नहीं बनाना चाहिए। पेपर का भाई अपना एक लेवल होता है, उसको कम से कम फॉलो करो। ऑफिशियल चीज़ें होती हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। ये बकवास वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली ऑटो वाले भैया लोग का बढ़िया है, आराम से, और ये पार्किंग वालों का सही है, दिन भर में 6-7 हज़ार कमा लेते होंगे, बढ़िया। ये वाली जॉब हमें भी दिलवा दो, या फिर एक काम करो, गवर्नमेंट को बोलो कम से कम 100 गाय दिलवा दें, 50 ठो भैंस, 50 ठो गाय, सब काम छोड़ के मैं भी वही करूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है।
इतनी धूप में आके एग्ज़ाम दो और चीज़ें फॉलो ही ना हो सिलेबस से, तो मैं क्या करूँगा भाई। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके, बाय बाय।